Hello, my friends. Welcome back. Today I am here. I hope you will be fine. And once again, now I am going to teach you parts of speech. Part 2 है parts of speech. Parts of speech, 8 types. 8 types of function. 8 types of function. 8 types of function. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध सूचक, सहसंयोजक, विस्मय सूचक, इसको विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं। ये रहा आपका। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नाउन का डिफिनेशन। नाउन का डिफिनेशन, noun is the name of person, place, animals or things। मैंने किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन। अब इसका एग्जाम्पल, राम, रामायण, राम, रामायण, इंडिया, गंगा, चेयर, डस्टर, मुंबई, etc। एग्जाम्पल में आई लाइक टी। अब इसमें आपको नाउन बताना है। मैं 4 एग्जाम्पल लिखता हूं। My parents like to go to beach. Priya is a kind lady. He lives in मुंबई। देखिए इसमें 4 एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हैज गिवन। नाउ यू टेल मी नाउन। लुक दैट फर्स्ट, टी इज ए नाउन एंड पेरेंट्स इज आल्सो नाउन एंड बीच इज ए नाउन एंड थर्ड प्रिया एंड लेडी एंड ओनली इन मुंबई। You are watching that noun, for example, has given, and now I told you who is noun in this sentence. Now you should be recognized. This is noun.
Now look at the pronoun. Pronoun is a word used in place of noun. Noun is a word used in place of noun. अब इसमें एग्जाम्पल में इसमें हो जाएगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, हिम, समवन, somebody, etc. अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में जैसे है he wants to marry her, ये आपको बताना होगा. हाँ, you should be recognized and I am going to write for example pronoun. And second, that is your pen. Third, he lives in Mumbai. Priya is a kind lady. Now you tell me, in this first sentence, who is pronoun? Now you looked at he and her, your, he and Priya as noun. As I, we, you, he, she, name. And noun and pronoun complete. Now look the verb. Verb का definition, it shows an action or state of an object. वर्ब किसे कहते हैं? किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, उसकी स्थिति और उसके काम को दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. अब ये टू टाइप्स के होते हैं. कितने होते हैं? टू टाइप्स के. पहला है आपका मेन वर्ब और दूसरा है आपका एक्सिलरी वर्ब. अब मेन वर्ब में क्या क्या आएगा? मेन वर्ब में आपका ईट हो गया, प्ले हो गया, कम हो गया, गो हो गया, etc. मतलब वर्ब है, आना जाना, खाना पीना, सोना, स्लीप, ये सब आपका मेन वर्ब है. और दूसरे में है आपका एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, ऐसे करके आपका etc आएगा. इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे शी इज ए डॉक्टर. अब यहां पे इज देखिए क्या है? आपका एक्सिलरी वर्ब है. और सेकंड है ही इज गोइंग टू मार्केट. अब इधर देखिए इसमें इज भी आया, गोइंग भी आया. ये आपका हेल्पिंग वर्ब है या क्या है? आपका गोइंग मेन वर्ब है. अब आगे की वीडियो हम आपको दिखाएंगे. यहां तक ले वर्ब कंप्लीट हुआ है. अभी हम आपको एडवर्ब से लेकर के इंटरजेक्शन तक ले अभी कंप्लीट करते हैं. नाउ थैंक यू सो मच. एंड नाउ यू लुक दैट दिस इज माय
manner. एडवर्ब, एडवर्ब डिफिनेशन क्या होगा एडवर्ब का? एन एडवर्ब modifies or add something to the meaning of the verb. Meaning of the verb. Adjective are another adverb. यानी कि इसमें क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में बताता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बिफोर, yesterday, slowly, fastly, hardly, happily, etc. एग्जाम्पल इसका देखिए, she is living happily in her new house. एडवर्ब मतलब क्या है? यल वाई, ज्यादातर हम यल वाई उसमें लगा देते हैं तो वह एडवर्ब हो जाते हैं। इसमें देखिए हैप्पीली आया है, ये आपका एडवर्ब है। सेकेंड है ही इज वॉकिंग स्लोली। अब यहां पे देखिए स्लोली, ये सब चीजें आ जाएंगे तो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, modifies or gives more information about noun or pronoun is called adjective. इसमें एग्जाम्पल में देखिए गुड, बैड, स्मार्ट, अगली, ब्यूटीफुल, etc. वाइज, ब्रिलियंट, ये सब आएंगे तो क्या कहलाएंगे? आपका एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में शी इज ए ब्लैक काउ। अब गाय कैसी है? आंसर मिलता है ब्लैक, काली है। ही इज ए गुड बॉय, लड़का कैसा है? गुड है। जो नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक, अगला देखिए शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक, अब ये रहा आपका। अब इसके आगे है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसका डिफिनेशन a word that shows of relation, noun or pronoun or
अनदर आर अनदर वर्ड, आर अनदर वर्ड। जो नाउन प्रोनाउन क्या है, पहले लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। प्री धन पोजीशन, पहले का स्थान जो निश्चित करता है नाउन प्रोनाउन को, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में जैसे एट, इन, विथ, इनटू, बिटवीन, एबव, प्रीपोजिशन ढेर सारे होते हैं। मैं 35-40 प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ, उसका एक अलग वीडियो बनेगा प्रीपोजिशन का। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा ही लिया है। अब यहाँ पे देखिए, आई ट्रेवल्ड बाई बस। अब यहाँ पे बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। बाई का यूज हम आगे वीडियो में बनाएंगे प्रीपोजिशन के। जब हम किसी सवारी से जब सफर करते हैं, बस से, ट्रेन से, तो वहां बाई का प्रयोग होता है। विथ, जब कोई चीज हम हाथ से लिखते हैं, हाथ से काटते हैं, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, विथ का प्रयोग। जैसे आई कट वेजिटेबल विथ नाइफ। चाकू मैंने हाथ से पकड़ करके जो चीज हम काटते हैं, वहां विथ का प्रयोग करते हैं। और जैसे हम लोग कमरे में बैठे हैं स्थिर होकर के, जैसे ही इज इन रूम। अब इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हो गया प्रीपोजिशन। अब इसके आगे है आपका कंजक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है FAN BOI। अब देखिए FAN BOY, फॉर, एंड, नॉर, बट, और इट। ये आपका फाइंड बॉय से कंजक्शन को हम लोग पढ़ाते हैं। अब इसका है कंजक्शन, द वर्ड दैट ज्वाइन टू सेंटेंस आर क्लासेस, इट इज कॉल्ड कंजक्शन। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं, जैसे बोथ हो गया, एंड हो गया, इधर आर हो गया, नीदर नार हो गया। हाँ, ये सब आपका कंजक्शन है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल में है, ही इज बोथ सिंगर एंड डांसर। वह दोनों है, वो सिंगर भी है और डांसर भी है। यहां पे देखो बोथ का प्रयोग। दूसरा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। अब इसमें क्या है, एंड। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रहे, दो, तो वहां हम एंड का प्रयोग करते हैं या प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे देखिए आर का मैंने यूज किया है। इसी तरह इधर आर का प्रयोग, आइदर राम आर सोहन हैड स्टोलन माई पेन, नीदर नार ही इज नीदर माई फ्रेंड नार माई एनिमी। ऐसे हम यूज करके कंजक्शन तक करते हैं। और लास्ट में बचा है आपका इंटरजेक्शन। Interjection is a written with
X with explanation mark and used. Interjection is written with explanation mark and used. Express sudden, स्ट्रांग इमोशन। जैसे हमारे शरीर से अचानक निकलने वाली आह ऊ ऐसा जब हो रहेगा तो उसको हम इंटरजेक्शन करते हैं। इंटर मतलब क्या है, हटा दीजिए जेक्शन। जब कोई डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तो आह ओ करते हैं जेक्शन, ऐसे ही इंटरजेक्शन बना है। इसका एग्जाम्पल में है जैसे हुर्रा आ गया, आह आ गया, एलास आ गया, ओह आ गया, उसका यह चिन्ह है, उसका एक क्या है, चिन्ह है। एग्जाम्पल में हुर्रा माने खुशी, आई ऑन द मैच, एलास ही डाइड स्टरडे। यहां पे देखो एलास माने दुखी, अरे वो कल मर गया। इस तरह से हमने देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े सिंपल तरीके से हमने इंग्लिश एंड हिंदी बोथ दोनों तरीके से हमने समझाया है, आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इंग्लिश स्पीकिंग में रीढ़ की हड्डी होती है, ये बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, इसलिए हमने आपको डिफरेंशन और विथ एग्जाम्पल से हमने आपको बताया, समझाया। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारा लाइक करिएगा, और हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है, और इस पे इफ यू वांट टू ज्वाइन इन माय स्पोकन इंग्लिश क्लास यू आर मोस्ट वेलकम, and thank you for watching my video and watch my video till end. Thank you so much. Have a nice day.